संदीप अखिल आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के वन आवास और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपके देसी टॉक में। बात के शुरुआत करथन कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुई से? प्रारंभिक शिक्षा स्कूली शिक्षा होली क्रॉस स्कूल बैरन बाजार रायपुर में हो रही है। अच्छा हाँ। और बाद के जन पढ़ाई है? और बाद की पढ़ाई दुर्गा महाविद्यालय हाँ। और दुर्गा महाविद्यालय में ग्रेजुएशन प्राप्त करने के बाद फिर पढ़ाई समाप्त करते हैं। जैन दुर्गा कॉलेज के बहुत सुंदर स्मृति आपके जन्म हुई काबर कि वहाँ के आप छात्र संघ अध्यक्ष रहे हो। कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया में देखूं कि वो समय जब प्रचार करी थी आपके फोटो वाले बड़ा शेयर होत रही से, तो दुर्गा कॉलेज से जुड़े कोनो बात आप हमला बताओ। अब दुर्गा कॉलेज से तो मैं छात्र संघ अध्यक्ष बने रहे हूँ सन 1979-80 में। हाँ। और एक साल दुर्गा कॉलेज में पढ़े के बाद हाँ। फिर राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में 1985 से 91 तक कृषि उपज मंडी रायपुर के अध्यक्ष बने। और ओखर बाद 1990 में पहली बार मतलब विधानसभा की टिकट मिली। हाँ। और विधानसभा की टिकट मिले के बाद वो समय यहाँ पे तरुण चटर्जी महापौर रही। हाँ। तो 4000 वोट से मैं हारे हूँ। हाँ। और 98 में पहली बार मैं विधायक बने हूँ। ओखर बाद 98 में, फिर 2003 में, फिर 2008 में और अब 2019 में। जी, आप जिन्हें छात्र राजनीति से आप आगू आए तो छात्र जीवन में राजनीति और आज के समय में जो छात्र जीवन में राजनीति है उसमें का आप अंतर महसूस करता हो? बहुत कोई विशेष अंतर नहीं है। वो समय छात्र संघ के चुनाव के बहुत इंतजार छात्र मन करत रही। और वर्तमान में कई बार राज्य सरकार के तरफ से इस प्रकार के आदेश हो जाते कि मनोनीत करना है, मेरिटोरियस छात्र मतलब मनोनीत करते हैं। लेकिन छात्र संघ चुनाव मोर समय में जो भी छात्र नेता रहीं वो सब के सब राजनीति में बहुत आगे आए हैं। और आज विधानसभा में या मंत्रिमंडल में वो मतलब काफ़ी स्थान मिले। जिसे दुर्गा कॉलेज की आप बहुत सही बात बताया, दुर्गा कॉलेज से बहुत जन छात्र ने चाहे कोनो भी दल में रहे बड़ा राजनीति में आगू बढ़ी, तो कहा कैसे वातावरण रही कि उमन राजनीति में ऐसा आगू बढ़ी? नहीं, छात्र संघ चुनाव में जीते के बाद हाँ। फिर वो एक स्थिति छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष बनने के बाद राजनीति के एक शौक के हिसाब से हाँ। राजनीति प्रारंभ करे रहे नमन। हाँ। और फिर धीरे धीरे अलग अलग चुनाव में चुनाव लड़े के बाद जब जीत हासिल होते तो फिर बढ़े के बाद भी सामने आते, तो वो हिसाब से हम बढ़ते चले गए। कृषि उपज मंडी में आपके कार्यकाल रही से वो भी यादगार रही से और बहुत जबरदस्त काम करे के नाम से आप बड़ी उपहार तक मिल रही से, ओखर बारे में आप अपना बताओ। कृषि उपज मंडी में 1995 से लेकर 1991 तक मैं अध्यक्ष रहा हूँ। हाँ। और मैं जब कृषि उपज मंडी रायपुर के प्रभार ग्रहण करे हूँ तो वो समय मंडी की आय वार्षिक रही से 28 लाख रुपया प्रति वर्ष। एक साल के भीतर वो आयला में पहुंचाए 85 लाख रुपया। हाँ। तो कृषि उपज मंडी मंडी बोर्ड वो समय भोपाल में मंडी बोर्ड रही से, वहाँ से एक एम्बेसडर कार गिफ्ट मिले रही से। अच्छा। अब वो एम्बेसडर कार गिफ्ट मिले के बाद फिर जो भी राजनेता मध्य प्रदेश स्तर के छत्तीसगढ़ के प्रवास में उमन आइन, तो कलेक्टर के यहाँ से जो प्रोटोकॉल जारी होते तो वो एम्बेसडर कार लाओ बार बार उमन मंगाना शुरू करें। हाँ। तो वो माध्यम से बाकी जो राजनेता हैं उनसे संपर्क स्थापित हो गया। अच्छा, आप रही थे रायपुर में, लेकिन आप जिन्हें पंडित में चुनाव लड़े हो, वीरेंद्र जब रही से वहाँ चुनाव लड़े हो, लेकिन जिन्हें आप लेकिन लोगों में जिन प्यार है का लगती का कारण है? रायपुर में रहे के बाद, रायपुर में तो निवास है वो तो सब जानत हैं। हाँ। 2 बार मैं वीरेंद्र विधानसभा के विधायक रहे हूँ, एक बार पंडरिया के और अब कंवरधा के। हाँ। कंवरधा पूरा कबीरधाम जिला में कोई भी गांव ऐसे नहीं है कि जहां मैं विधायक नहीं रहे हूँ, पूरा कबीरधाम जिला। हाँ। रायपुर से वहां जाए में खैरागढ़ के जो राज परिवार में शिवेंद्र बहादुर सिंह रही ने, वो राजीव गांधी जी के मित्र रही ने, तो पहली बार वीरेंद्र विधानसभा से टिकट वो हर मला दिवाए है। और ओखर बाद वहां से जो जीत की सिलसिला प्रारंभ हुई तो आज तक चला थे। बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते कि राजनीति में कोनो अपन परंपरागत जिन सीट है ओला देवे। शिवेंद्र बहादुर सिंह जी के बहुत अच्छा उदाहरण है कि वीरेंद्र से लड़े पर आप बुलवाई कि भैया यहाँ से आप चुनाव लड़ सकत हो।
हाँ, शिवेंद्र बहादुर मोला बुला के ले गए, वो खरमा की सीट रही से। हाँ वो बोलिस मोला कि मैं अपन मम्मी की सीट तोला दूँ और राजनीति में ओखर साथ में जुड़े रहूँ, तो बोला मोला ले जाके और टिकट दिवाए है और मोर जीत में भी बहुत बड़े योगदान ओखर है। और ओखर बाद से फिर लगातार राजनीति के जो चला थे वो आप मन के सामने है। शिक्षक जिन्हें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कोनो ऐसा शिक्षक जब आप पढ़ाई करे हो और यहाँ तक आपके सदैव मार्गदर्शन करत रहे होंगे। आप सभी शिक्षक सम्मानित हैं और रणवीर सिंह शास्त्री हमारे समय में प्रचार रहीन, ओखर बहुत आश्वासन, बहुत डिसिप्लिन, हाँ अनुशासन। हाँ तो वो दुर्गा कॉलेज में पढ़ाई करत में वो सब हमन देखे हैं और हमारे समय के जो भी शिक्षक है सब सम्मानित रहीन और अच्छा ढंग से वो सब काम करते रहे। गुरु और शिष्य के जिन आपके समय में बड़ा अनुशासन और थोड़ा थोड़ा समय के बदलक जो जिसे बदला थे वो हिसाब से गुरु और शिष्य की जिन परंपरा रही वो थोड़ा थोड़ा छीण हुआ थे, ऐसे लगते। देखो, ये अपन अपन विचार की बात है। हाँ। यदि मोला अपन गुरु ला सम्मान करना है तो आज भी मंत्री बने के बाद भी हाँ। वो समय जो मोला पढ़ात रही ने यदि मोर पास आते हैं तो मैं पूरा सम्मान से बात करता हूँ। ओखर काम में भी प्राथमिकता है और यदि विचार आपके सम्मान करना है तो ठीक है, और जो नहीं करना है नहीं करना है, लेकिन हम तो करता जी। कई जैसे राजनेता होते हैं जब या मंत्री बनते हैं या विधायक बनते हैं तो पद के हिसाब से काम आदमी लेके आते, लेकिन आपके संदर्भ में जब भी मैं देखे आप चुनाव हार भी गए तो वो क्षेत्र के लोगन आपके पास उम्मीद से आते हैं। हाँ, क्या कारण है? चुनाव जीते के बाद या चुनाव हारे के बाद यदि आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़े और जनता के काम यदि आप ईमानदारी से करना चाहो तो काम भी होते। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई ऐसे भी काम है जो नहीं हो सके, हाँ। तो ओला साफ साफ बता देना चाहिए कि भाई ये काम नहीं हो सके तो मत घूम। तो चारों तरफ इधर उधर घूम के और बाद में घर बैठे से अच्छा है कि मैं आपला बताता हूँ, प्रयास मत करो। ये राजनेता मन बोले नहीं, सब हाँ 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 कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। जैसे वहाँ के कई लोगों से मैं मिलता हूँ तो उनका दिमाग में बड़ा सुपरमैन टाइप की इमेज है आपके, मतलब जिन काम कोनो नहीं होते अकबर भैया करवा ले, अकबर भैया बात कर ले, वो ऐसे टाइप के लोगों की उम्मीद आशा रही थी आपसे। वो प्रयास में ईमानदारी के कारण जनता ला ये बात के विश्वास होना चाहिए कि एक प्रयास में ईमानदारी है और नहीं हो सके तो बोल देते नहीं होए। तो जो विश्वास अर्जित करे के बात है वो एक कारण ही सब। जब कॉलेज में आप चुनाव लड़े रहे हो तो बहुत सारे मित्र मंडली रही थे, पहले ग्रुप चलते थे भाई अकबर भैया के आदमी, बड़ा उस समय माहौल रहे कॉलेज के चुनाव के, तो वो ग्रुप कैसे रही, कौन कौन रही होगा वो टाइम? अब वो ग्रुप में तो बहुत जो भी वो ग्रुप में रही तो आज अलग अलग स्थान में सब अपन अपन राजनेता हैं, कोई पंच है, कोई सरपंच है, कोई जनपद में, जिला में। अधिकांश जो मोर ग्रुप में मोर साथ में जो रहे हैं वो सब आज राजनीति में अलग अलग स्थान में। तो जैसे वही जैसे आप दुर्गा कॉलेज में चुनाव लड़े हो तो जैसे पहली कारण है कि दुर्गा कॉलेज में बड़ा दबदबा रहे, तो पहले बताया जाए कि भाई एक समय में दुर्गा कॉलेज में आपके बड़ा नाम चला, भाई मोहम्मद अकबर जी ऐसी की बड़ा नाम चला, तो नाम चला वो चीज रही थे का ऐसे नाम चलते यार? छात्र संघ चुनाव के समय वो समय दुर्गा कॉलेज की जो स्थिति रही से, हाँ। तो दुर्गा कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष यदि कोई जन समस्या के लेके या छात्र संघ से संबंधित या छात्र मन की समस्या लेके यदि कोई बात करे और वो समय यदि वो अनाउंस कर दे, घोषणा कर दे कि रायपुर बंद रही, तो वो स्थिति उत्पन्न हो जाती रही से कि रायपुर बंद हो जाए। अच्छा। तो वो स्थिति वो समय, लेकिन आज के छात्र संघ के जो छात्र नेता हैं या शहर बहुत बढ़ गए है, आबादी बढ़ गए है, कॉलेज की संख्या बढ़ गई है, तो एक कॉलेज जो दुर्गा कॉलेज की आवाज वो समय रही से वो आज उनमें अभाव दिखते जी। मौधा पारा, ब्राह्मण पारा, कंकाली पारा, पारा के एक अलग आनंद रीते रहे के उस घर से जुड़े कुछ हो बात आप लोग बताओ कि पारा और जिन अभी ठीक है, अभी जिन विकास छात्र संघ के राजनीति में तो नाम रही से ब्राह्मण पारा, नाम रही से देशबंधु संघ, बाद में मोर आए के बाद फिर मौधा पारा के नाम जुड़िस। ये छात्र संघ के समय के नामी सब क्षेत्र है और बहुत से छात्र नेता ये सब स्थान से निकले हैं जो समय के हिसाब से अपन अपन काम में लग गए। राजनीति में आप काला देख के आए हो, काला अपना रोल मॉडल आप मानता हो?
राजनीति में तो छात्र संघ चुनाव के समय कक्षा प्रतिनिधि के चुनाव में सबसे पहली लड़े हूँ। हाँ। वो चुनाव लड़े के बाद मुझे लगे कि नहीं भाई, राजनीति में तो ठीक है, एक आध और बड़े पद में आना चाहिए। तो मैं फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर छात्र संघ के अध्यक्ष, फिर मंडी के अध्यक्ष, लेकिन विधायक तक पहुंचाए में यदि कोई के मतलब हाथ है तो शिवेंद्र बहादुर सिंह, हाँ। खैरागढ़ राज परिवार के रही से और राजीव गांधी जी के मित्र रही से। जी, आपके जन पहनावा है वो कबू ट्रेडिशनल नहीं रही, नेता कस जैसे भाई पजामा कुर्ता सफेद वाले जैसे हमने देखा था, आप पेंट शर्ट पहनते हो, एक आप अपन एक स्टाइल है आपके, जरा लोगन की थे मोहम्मद अकबर की स्टाइल है, तो ये स्टाइल कहाँ से आप डेवलप करे हो? ये तो बस सामान्य तौर में पैंट शर्ट पहने के शुरू से जैसे आदत पड़े है तो पैंट शर्ट पहनना चलत है। अब राजनेता मन तो पजामा कुर्ता भी पहन लेते हैं, तो अपन अपन इच्छा है। हाँ। तो इस पे कोई के बारे में कोई बोले की कोई बातें नहीं है। जी, अक्सर ये देखे जाते जैसे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ते तो राजनीति में भी लोगन दद्दू या दादा इस टाइप के बात चल रही थी, लेकिन अभी भी आपके साथ लोगन युवा भी बहुत जुड़े रही थे और अकबर भैया ही के संबोधन करते। अब सब लोग साथ लेके यदि चलना है तो फिर वो आपके मतलब सम्मान भी आप लोग उतना ही मिली। तो युवा ला भी लेके चलना है और बाकी के जो हमारे सीनियर कांग्रेस के हैं उमर ला भी लेके चलना है। तो स्थिति तो मतलब सम्मान आप जितना सम्मान दे उतना अपना मिले। बहुत सही बात आप बोले हो। बहुत ये कम देखे जाते कि मतदाता जन है वह दबाव बनाए कि नहीं यहाँ से आप चुनाव लड़ो, वो भी आपके साथ लागू होते कि आप पंडरिया से चुनाव लड़त रहे हो। आप लोग कवर्धा के जन मतदाता है, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के, उमन जीत करें कि आप कवर्धा वापस आओ। हाँ। मैं वीरेंद्र नगर विधानसभा के विधायक रहे हूँ। हाँ। और वीरेंद्र नगर विधानसभा के 80% भाग इलाकाट के और नवा परिसीमन जो बनिस ओमे पंडरिया विधानसभा में जोड़ दिन। ओकर बाद एक बार मैं पंडरिया विधानसभा के विधायक बन गए। तो पंडरिया विधानसभा के में जब मैं विधायक रहा हूँ तो जब भी मैं वहाँ पे अपन विधानसभा क्षेत्र के दौरा में जाऊँ तो हमारे पुराना वीरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे साथी मन है वो बार बार मोर से मांग करें कि आप इस तरफ वापस आओ। हाँ। तो मैं पंडरिया छोड़ के फिर 2013 के चुनाव में वापस आया। और 2013 के चुनाव में बहुत कम वोट से हार हुई, जेकर मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में चलत है। और ओकर बाद फिर कवर्धा में मैं 2018 के चुनाव में पूरा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोट 60,000 वोट से चुनाव जीते। रिकॉर्ड। ये जनता के आशीर्वाद है, कवर्धा क्षेत्रवासी मन के आशीर्वाद है। जी। कि कोई दीवाना कहता है वाह 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 वाह, यहाँ सब लोग कहते हैं जो तू समझे। सालों बाद आए छोटे। रवि भैया प्रणाम। खुश रहो। कुछ बड़ा जो करना था भैया, सब झोंक दिए भैया। तब जाके संजोग बना परिवार के लिए घर बनाने का। घर भी तो एक ही बार बनाओगे ना। देश भर में बहुत घर बनते देखे भैया, तब जाने परिवार की खातिर घर बेस्ट होना चाहिए। फिर तो बाबू सीमेंट एक ही हो सके। जी भैया, अल्ट्राटेक। वाह छोटे, घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। पिताजी से जुड़े कोनो बात बताओ कि जब आप राजनीति में प्रवेश करे तो उनकर का कहना रही से, उनकर का सोच रही से? अब पिताजी के तो चुनाव जीत जाओ तो मतलब काफी वाला खुशी होत रही से। और ओखर ये हमेशा ओखर ख्वाहिश रही से कि विधायक तक पहुंचो। और विधायक भी बने हो, मंत्री भी बने हो, तो सब माँ बाप के आशीर्वाद है, एक कारण सब आदमी सब पाते। बहुत सही बात आप हो। माता जी से जुड़े कोनो ऐसा बात या ऐसा कोई चीज जिन आपसे जुड़े हुए हो जिन हमेशा आप याद रखते हो? माता जी के संबंध में तो पढ़ाई के बारे में बहुत ज्यादा सतर्क रही से और हमेशा ओखर प्रयास रही से कि हम ठीक से पढ़ लें। तो उनमें बहुत बड़े योगदान ओखर है माता जी की। और जैसे आप राजनीति में आए हो तब फिर राजनीति में आए के बाद भी उमन कभी कोई मोर काम में हस्तक्षेप करें नहीं।
यदि मैं राजनीति में आना चाहूँ तो मैं अपन मर्जी से आए, हाँ। और यदि मैं आगे बढ़े के प्रयास करे हूँ तो कभी भी वो मन हस्तक्षेप नहीं करें। लेकिन जब भी चुनाव जीते हूँ तो भारी प्रसन्न होते रहे। अच्छा, यदि आप राजनीति में नहीं आते हो तो काबर की पढ़े लिखे भी बहुत हो, आप बहुत पढ़ाई भी करे हो, तो राजनीति में आप नहीं आते हो तो आओ क्या करते हो? राजनीति में नहीं आते हो तो मैं जो मोर विषय रही से कॉलेज में, तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेके प्रयास करे हूँ। और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन एक सीट वो समय खाली रही से, हाँ। ओकर बारे में मोला बताया गई इसकी एक्स सर्विसमैन के कोटा है, यदि कल तक वो नहीं आई तो आप लाई प्रवेश दिए जा सकते हैं। लेकिन जब दूसरे दिन पहुंचे हूं तो एक सर्विसमैन की परिवार आ चुके रही से, तो मतलब वहाँ मौका नहीं मिली। तो भाग्य में राजनीति लिख रही से, तो मतलब छोड़ के दुर्गा कॉलेज में आ गए, वहाँ पे चुनाव लाइन में चले गए। अच्छा जी, माता जी के बनाए कोनो ऐसा व्यंजन, ऐसा पकवान जिन आप बड़ा पसंद आता? नहीं, ये व्यंजन और पकवान के बारे में अलग से कोई ऐसा चॉइस नहीं है, मतलब हाँ। कि यही पसंद है, जो बन जाए सब ठीक है। सब पहली भी और अभी भी। जी, विवाह कौन सा साल में साहब के? 82 में। और चुनाव वही समय आप आगे आगे राजनीति में आप बढ़ाते रहे हो, तो कैसे समझाए भौजी जी की भाई राजनीति बढ़ा था आगे? परिवार में कोई हस्तक्षेप नहीं है, मैं माता पिता की तरफ से पूरे परिवार के साथ, राजनीति से सब अलग, राजनीति कोई बात नहीं हुई जी। परिवार में, परिवार के बाद राजनीति अलग। दोनों के समावेश जिन्हें अपन अपन जगह सब महत्वपूर्ण है, सब अपन अपन जगह। जी जी। जैसे कई बार कहा होते कि ये देखे गए है कि जैसे जिन राजनीति में जुड़ते उनके पास समय नहीं रहे, लेकिन आप जिन्हें परिवार ला भी पर्याप्त समय दे पाता और जिन बाहर के काम है वो ला आप पर्याप्त समय दे पाता हो। इस समय के कैसे करता हो, मैनेज कैसे करता हो? काम के समय काम, अब परिवार में जाए के बाद फिर पारिवारिक हो जाना वो ज्यादा ठीक है, ये सबके ऊपर ठीक है। और यदि काम में है तो फिर पूरा ईमानदारी से, यदि विधानसभा में विधायक हैं या मंत्री हैं तो अपनी जिम्मेदारी हमला निभाना चाहिए। जी, बड़ा जब भी आप बात करते हो बड़ा तथ्य के साथ बात करते हो, बहुत सारा साक्ष्य आपके पास रही थे, तद का कागज आप धरे चलते हो, तो अद का इकट्ठा कौन टाइम कर लेते हो आप सब चीज में? ये तो मैं 2003 तक मंत्री रहा हूँ। हाँ। और मंत्री रहे के दौरान अधिकारी मन से संबंध है, यदि कोई कागज की कभी मांग हो जाए वो मतलब बोल दो तो वो मन दे देते हैं, लेकिन नाम गोपनीय। तो यदि मान लो कोई कागज आ जाए और जनहित के कोई, मैं मान लो मुद्दा उठाता हूँ, कोई बात उठाता हूँ, तो कागज देने में भी कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो ये सब दस्तावेज के आधार पर बात करे से एक विश्वसनीयता आम जन में कायम होते हैं। तो तथ्यों के आधार पर ही बात करना ठीक समझता हूँ और वो मैं करता हूँ। जी। फिल्म जिन है मौधा पारा के आसपास बहुत सारा टॉकीज है, कोई ऐसा फिल्म जना आप लोग बहुत पसंद आए कोई अपन टाइम में? मैं तो फिल्म देखे बार जाता हूँ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन अलग से कोई विशेष ऐसी कोई फिल्म नहीं है। हाँ, सब लेकिन मनोरंजन के हिसाब से। मनोरंजन। रायपुर में सबसे ज्यादा कौन सा टॉकीज में पिक्चर देखे आप? सभी में देखे हूँ मैं। अच्छा। हाँ, सभी में देखे हूँ। हाँ। और बहुत दिन पुराना जो टॉकीज जो बंद हो चुके वो मैं तो नहीं बात करे जा सके, लेकिन लगभग सब में देखे हूँ। कौन हीरो आपको अच्छा लगा तरी से? अब जो पिक्चर हिट हो जाए, जो काम हिट हो जाए। हाँ, बाकी अलग से ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं। अच्छा। हाँ। कोनो ऐसे गाना जिन आप लोग अपन जीवन से जोड़ा है, जब आप चाहे छात्र जीवन से लेकर अब तक, कोई ऐसे गाना ऐसे गीत जिन आप हमेशा जिन्हें प्रेरित कर? नहीं, इस टाइप कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। और जैसे कि कई बार ऐसे होते हैं कि राजनीति में हम कई राजनेता ला देख के आथन, तो ऐसे कौन राजनेता रही जिला देख के आप राजनीति में आए? राजनीति में तो छात्र संघ चुनाव के जरिए आना हो गए। हाँ। लेकिन संपर्क जो बन पाई शुरू में वो शिवेंद्र बहादुर जी के जरिए राजीव गांधी जी से हो पाई। अच्छा। हाँ। और ओखर बाद फिर वो लगातार विधानसभा के टिकट मांगे के दौर चलीस, टिकट मिलीस, चुनाव लड़े, जीते, और फिर जो स्थिति आपके सामने है। जी, जब आप जैसे आप रायपुर में रहते रहे हो, आप वीरेंद्र नगर चुनाव लड़ना रही से, तो वो समय जन आपके मनोबल बढ़ाए वाली का चीज रही से कि आप जिन्हें रायपुर ले वीरेंद्र नगर पहुंचे? रायपुर ले वीरेंद्र नगर जाए के बाद
वीरेंद्र नगर में जब मैं अलग अलग गांव में दौरा करे हूँ, ओखर भौगोलिक की स्थिति ला समझे की कोशिश करे हूँ। बहुत बड़े एरिया में जंगल है, पहाड़ है और बहुत बड़े आबादी आदिवासी मन के है। उमन के बीच में जाए के बाद बातचीत से मुझे लगे कि एमन के विश्वास जीते जा सकते और ओखर में प्रयास करे हूँ, संपर्क बनाए, संबंध बनाए। रायपुर में कभी कोई काम लेके मन आइन तो मन ला साथ दे, अस्पताल के कोई काम लेकर आए तो अस्पताल तक भिजवा के बोला इलाज के जो व्यवस्था मोर से बनिस में करे हूँ। तो धीरे धीरे संबंध स्थापित हो गए। और अभी भी ये चुनाव में भी जब 60,000 वोट से मैं जीते हूँ तो पूरा आदिवासी इलाका में एक तरफा वोट पाए, एक तरफा वोट पाए। जबकि वो चुनाव बहुत ही चुनौतीपूर्ण चुनाव रही से। डॉक्टर रमन सिंह वहीं के मतलब वो कवर्धा विधानसभा के वोटर है वो, और कवर्धा के निवासी है, मुख्यमंत्री रही से। ओकर बाद चुनाव जाके चुनौतीपूर्ण चुनाव लड़े हूँ और 60,000 से जीते हूँ, पूरे राज्य में नंबर 1। सही, बहुत लोगों ने बड़ा खुशी हुई। तो जैसे ये तरीके से जब आप जीते हो, रिकॉर्ड तोड़ जला बोलते हैं, तो एकर जिन श्रेय आप काला देना चाहो, मतलब ये टाइप के जिन हुई बड़ा जबरदस्त तरीके। ये पूरा श्रेय विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे जनता है, जो मतदाता हैं, ये श्रेय उमन ला देना चाहूँ। और हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो जी जान लगा के उमन मेहनत करें, काम करें, एक कारण परिणाम मिले। लोगन कहते हैं कि आपके बड़ा अच्छा ऐसा सोच भी है कि आप कोनो प्रकार के राजनीतिक कटुता नहीं रखो, जनता यानी जनता, ये आपकी परिभाषा है। जिन गांव में मैं चुनाव जीते हूँ वहाँ भी काम कराता हूँ, जहाँ हार गए वहाँ भी काम कराता हूँ, जो आ जाही होकर काम करो। जिन भोरमदेव शक्कर कारखाना बनीस वहाँ भी आपके बहुत बड़े रोल रही से, ओकर बारे में आप हमें बताओ। जब ये बात सामने आई कि राज्य के पहली शक्कर कारखाना जो है वो कहाँ खोलना चाहिए कर, तब मैं मुख्यमंत्री उस समय जो रहीन हमारे कांग्रेस के, ओखर से निवेदन करे हूँ कि हमार वीरेंद्र नगर विधानसभा के अंतिम गांव सीमा में रामेपुर, तो वहाँ शक्कर कारखाना हमला खोलना है। और मुख्यमंत्री जी उस समय के मुरबात ला मानिस और 1 साल के भीतर 11 महीना में हमन शक्कर कारखाना ला पूरा करें। और सोनिया गांधी जी आई रही से ओकर उद्घाटन में आज भी वो शक्कर कारखाना चलत है। और वो शक्कर कारखाना आगे चल के ओला विस्तारित करना है और आगे चल के व्यवस्था ला सुधार के में जरूरत है, वो ओखर प्रयास हमन करत। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र लेके आपके का सपना है, का कौन तरीके से आप लागू बढ़ाना चाहता हो, का सोचे हो आप? कवर्धा विधानसभा में जो भी विकास के काम है, जब मैं वीरेंद्र नगर विधानसभा में, जो कि कवर्धा जिला के ही हिस्सा है, वो पुराना वीरेंद्र नगर विधानसभा, वर्तमान कवर्धा विधानसभा, तो पहली बार जब मैं चुनाव लड़ी हूँ तो वहाँ पे पुल पुलिया सड़क के अभाव रही से। और एक सुतिया पाट बांध है, जेकर मैं चुनाव के समय गए तो मन मांग करें कि सुतिया पाट बांध ला बनाना है, ओखर वादा करे हूँ। अपन पहली कार्यकाल में वो बांध ला पूरा करे हूँ। और पुल पुलिया सड़क बहुत मतलब जहाँ जहाँ मांग रही से पुल पुलिया सड़क थोड़ा बचे है, बाकी मैं पूरा निर्माण कार्य कराएँ। और वहाँ के जनता यदि समर्थन करते, मुला चुन के लाते, तो मोर काम भी है कि उमन के जो भी समस्या है वो मैं दूर कराऊँ। पिए के पानी, पुल पुलिया, सड़क, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, ये सब में सुधार की गुंजाइश है और जेनला हमन करत हैं। आपके टाइम में मोटरसाइकिल नवा टाइप के बड़ा दौर रही, तो आपके टाइम में कौन से मोटरसाइकिल बड़ा अच्छा चले थे, क्रेज? मतलब कौन से नाम की मोटरसाइकिल? हाँ, कौन सा मोटरसाइकिल ज्यादा चलत रही से? वो समय राजदूत मोटरसाइकिल ज्यादा चलत रही से। राजदूत के क्रेज रही से। हाँ, राजदूत के क्रेज रही से। बुलेट की संख्या बहुत कम रही से। हाँ। और थोड़ी मतलब राजदूत से और बुलेट से और कम जावा जी। हाँ, 1 नंबर में राजदूत रही से, दूसरे नंबर में जावत और तीसर में बुलेट। ये वो टाइम के रही से। ओकर बाद फिर पेट्रोल के भाव बढ़े के बाद, नवा प्रयोग के बाद जो आई, तो फिर वो लूना, फिर हीरो होंडा, सुजुकी, फिर कई किस्म की गाड़ी हो गई। आप कौन सा गाड़ी में चलाते रहे? राजदूत। वो मेंटेनेंस भी कम रही थी? नहीं, मेंटेनेंस तो ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। अकबर जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगी। और जिन आपके नवा योजना है ओखर बारे में आप हमला बताए, और जनता अतका काबर माया करते वो रहस्य हमला आज जिन पता चली। आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देसी टॉक में आए।